हम सोए, ईस्टर आया हम सैर को निकले, ईस्टर आया हम अच्छे अच्छे खाने खाएं, ईस्टर आया हम सैर तफरीह के लिए दूसरे के घरों में जाएं। आज का दिन है शुक्र करने, किसका है आपको पता है? अभी हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी कहा जब तक हम उसे देखेंगे नहीं हम यीशु मसीह जी थे पर शागिर्द भी नहीं यकीन कर। क्या हम लोग यकीन कर रहे हैं कि यीशु जी का हाथ उठा कर देंगे मैं जी उठे का इकरार करता मैं आए हम खुदा उनके कलाम में मरकज की अंजील 16वां बाब और उनकी 11वीं आयत को करता है। मरकज की अंजील 16वां बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़े। और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है उसने उसे देखा है यकीन ना किया। यीशु जिंदा हो गया है मगर शागिर्दों ने यकीन ना किया। आज भी कई भाई हैं जो दुआ नहीं कर रहे, जो सजदा नहीं कर रहे, यकीन करने से नाराज है कि भागकर पतरस की तरह, मरियम मगदलीनी की तरह, मरियम की तरह जाएं और देखें कि मेरा यीशु आया है। हालेलुया। आज हम सब कहें कि मेरे लिए कलाम आया है, मेरे लिए कलाम आया है। कहें मेरे लिए कलाम आया है, मेरे लिए बरकत आई है, मेरे लिए जोर आया है। हालेलुया। अगर कदीम जमाने में लोग यकीन ना कर सके, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, आज के दिन को मना नहीं रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ अच्छी हंडियां पका रहे हैं, अच्छा खाना पका रहे हैं, अच्छी चीजें नोश कर रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ ये सैर और तफरीह। हालेलुया। तो फायदा ईस्टर मनाने का नहीं है। ईस्टर मनाने का फायदा तब है जब यीशु कर क्या करें, मनाती करें, पैगाम सुनाएं, कहें कि मेरा यीशु जीता है, वो आपके लिए मेरे लिए इस दुनिया में आया। और इस दुनिया में खुदा जब मेरे पर और आप पर गुनाह थे तो वो मसरूफ, वो आया हमारे लिए और मरा हमारे लिए, पैदा हमारे लिए हुआ, मरा हमारे लिए और जिया भी अब हमारे लिए, ताकि आइंदा के लिए इब्लीस हमें हरा ना सके। अगर यीशु मसीह कब्र में रहते तो इब्लीस फतह पाता। गौर करें, अगर इब्लीस फतह याब होता तो आज हम हैकल में ना होते। अगर इब्लीस कामयाब हो जाता तो हम अपने कारोबार में, अपनी जिंदगी में कभी आगे ना बढ़ते। हालेलुया। आज का मुर्दों में से जी उठना फतह की निशानी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा? पता है डंग जब सांप किसी को डसता है तो वो क्या करता है? तड़प तड़प कर मरता है। मेरे यीशु को मौत ने मारा पर यीशु ने उसकी गर्दन को कुचल दिया।
और खुद फतह याब हुआ और मुझे और आपका फतह याब किया। कौन यकीन करेगा कि मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मुश्किल को खुदा दूर करेगा और यीशु जीता है, वो संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक हवाला और है, बड़े जरा बेटा मत्ती की अंजील 28 बाब और उसकी 5वीं आयत। मत्ती की अंजील 28 बाब और उसकी 5वीं आयत। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु मसीह को जो मसलूब हुआ है ढूंढती हो। हालेलुया, किसे ढूंढती हो? जो मसलूब हुआ। आज ये कलाम कह रहा है मुझे और आपको, तुम यीशु को ढूंढो, वो आपको मिल जाएगा और कामयाबी आपको मिल जाएगी, सरफराजी आपको मिल जाएगी, इकबालमंदी मिल जाएगी, दौलतें मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी, मर्तबा मिल जाएगा। और मेरा खुदा जिसे आप चाह रहे हैं, अगर ढूंढोगे, इब्लीस से नहीं डरोगे। कुछ लोग हैं वो डरते हैं, कोई कह दे ना कि दुआ करो तो दुआ नहीं करते, दुआ नहीं करते। क्यों नहीं करते? कहने को मसीह, तो वैसे दुआ करने से कतराते हैं। हमने कतराना नहीं है, बल्कि खुदा को दिलेरी के साथ, क्योंकि खुदा ने दिलेरी का रूह दिया हुआ है। पुकारे, वो कहता दिलेरी के साथ मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर वो बब्बर शेर है तो शेर के बच्चे क्या हुए जी? हालेलुया। बताएं मुझे कौन कौन शेर है? शेर है, फिर नारा हो जाए यीशु के नाम का। हालेलुया, क्योंकि वो शेर है, क्योंकि उसका आना इस दुनिया में निशानी है कि फतह याबी, मुर्दों में से जी उठना निशानी है, फतह याबी, कामयाबी, कामरानी, सरफराजी। हम आधे दिल से खुदा को पुकारते हैं, पूरे दिल के साथ पुकारें। यहाँ पर क्या लिखा है? फरिश्ते कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ना तो मैं कह रहा हूँ, ना पास्टर साहब कह रहे हैं। यहाँ पर फरिश्ते कह रहे हैं, डरो मत, डरो डरो, बल्कि दलेर हो जाओ। क्या हो जाओ? दलेर हो जाओ, दलेर हो जाओ, डरो नहीं। अगर तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो इब्लीस से भाग जाएगा। मुकाबला कैसे करना है? दुआ, अंजील पढ़ें, दुआ करें, रोजे रखें और खुदा को याद करें, तो भागेगा कौन और आएगा कौन? खुदा आएगा और आकर क्या कहेगा? मत डरो, क्योंकि खुदा आपके साथ है। कहे, खुदा मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है। वो जिंदा इसलिए हुआ है कि वो हमारे साथ है। हालेलुया। हम मुर्दों की इबादत नहीं करते, करते हैं मुर्दे की इबादत? हम किसी मुर्दे की इबादत, हम किसी मरे हुए को नहीं पूछते, बल्कि किसको पूछते हैं? जिंदा सुनता भी है, जिंदा देखता भी है, और आगे से वो जवाब भी देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देना पड़े आगे। चलिए, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक ही उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ यीशु पड़ा था। क्या कहता है? वो अपने कहने के मुताबिक
वो सच्चा है, वो सच्चा है, वो कहने के मुताबिक जी उठा है। यीशु ने पहले 5 मर्तबा कहा कि मैं मसलूब हूँगा, मर जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से बाकी सारे मुर्दे वहां पर, और जो यीशु को मानने वाले थे यीशु ने उन मुर्दों को भी अपने साथ लिया। हालेलुया। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम पड़े ना रहें, हम सुस्ती, काहली, बीमारी, दुख, रोग, मुसीबत, तंगी, तकलीफ, अजियत, परेशानी में ना रहें, तो फिर यीशु आएगा और कहेगा कि मेरे बहुत से थके और मांदे बेटे और बेटियों, मैं तुमको आराम देता हूँ, आराम की जिंदगी। हालेलुया। आराम की जिंदगी के लिए मेरा यीशु आज तक जिंदा है। ना तो वो सोता है, ना वो ऊँघता है, ना उसे नींद आती है और ना ही उसकी आंखें बंद होती हैं। वो 24 घंटे आप तो सोते हैं पर मेरा खुदा सोता नहीं, जागता है। यहाँ पर इस वक्त दिन है, दूसरे किसी मुल्क में रात है, वहाँ पर सोए हुओं की भी वो हिफाजत करता है। हम लोग जाग रहे हैं, वो यहाँ पर भी हिफाजत करता है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा सोता है। हालेलुया। क्योंकि वो 3 दिन सोया। हालेलुया। कितने दिन? 3 दिन सोया है। तीसरे दिन ही मुर्दों में से जी उठा है, रेजरेक्शन हुआ है, दोबारा वजूद में आया है, दोबारा वो क्या कर रहा है, क्योंकि इसे कहते हैं क़यामतुल मसीह, कि यीशु मसीह कायम हुआ है। कौन कौन चाहता है कि मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम हो? यीशु का छोटा काम नहीं है। इस दुनिया में आकर पैदा होना बगैर बाप से बड़ा काम है। मुर्दे को जिंदा करना छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। सुकड़े हाथ को सही कर देना ये छोटा काम नहीं है। बीमार को ठीक कर देना, और आपको पता है मरियम मगदलीनी जो है, इसमें 7 बदरूएं थी, एक बदरू नहीं संभाली जाती तो उसमें 7 बदरूएं थी। हालेलुया। तो वो ऐसी बदरूएं निकली कि वो यीशु की खिदमत में लाते। हालेलुया। बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे घरों में, बहुत सारी बदरूएं हैं, बहुत सारी। नाफरमानी की बदरू, लड़ाई के बदरू, और झूठ बोलने की, फसाद डालने की, ऐबगोई करने की बड़ी बदरूएं हैं। इनको निकालेगा कौन? कौन निकालेगा? निकालेगा। मेरे साथ रहिए। कौन निकालेगा? बेटा पढ़े जरा खुदा उनके कलाम में से 28 बार 28 आगे पढ़े, 7वीं आए। और जल्दी जाकर उसके शकीलों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलियों में जाता है, वहाँ तुम उसको देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खूब और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर अपने शकीलों को खबर देते दौड़े। और देखो यीशु उनसे मिला, और उसने कहा सलाम। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पैरोकारों को सलाम कर रहे हैं। क्या हम लोग सलाम नहीं कर सकते हैं? आज के दिन याद रखें। कौन कौन याद रखेगा? ये सुबह सुबह मिलना और मुबारकबादी देना और बड़े को सलाम करना, छोटों को सलाम देना, प्यार करना, ये निशानी है, ये उस दिन की निशानी है।
कि यीशु मसीह ने क्या कहा, मुर्दों में से जी उठने के बाद फिर तुम्हारी सलामती हो। कहें कि आपकी सलामती हो। एक दूसरे से कहें आपकी सलामती हो। अगर मेरे यीशु ने कहा है ना कि आपकी सलामती हो, मैं और आप सलामत हैं, मैं और आप महफूज हैं, मैं और आप सिक्योर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सलामत रहो। सलाम सलाम कहें, सलाम अलैकुम कहें, गुड मॉर्निंग कहें। जिसके साथ गुड आ जाए, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। हालेलुया, सब अच्छाई के लिए कि आपके साथ भलाई हो। मेरा यीशु आया, अपने शिगिर्दों को कह रहा है, आज हम भी उसके शिगिर्द हैं। वो आज भी कह रहा है अपने कलाम के थ्रू, तुम्हारी सलामती, तुम महफूज रहे, तुम किसी भी तरह से मत परेशान हो। आप मत परेशान हो। वो जानता है, वो हमारे हालातों को कहें कि खुदावंद तू मेरे हालातों को जानता है, मेरे कामों को जानता है, मेरी बीमारी को जानता है, मेरे दुख को जानता है, मेरी तकलीफ को जानता है, मेरी परेशानी को जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने के लिए सब खड़े हो जाएं कि मेरा यीशु जी उठ रहा है। वो वापस जाए, हम चलकर एक कदम आगे जाएं, कहे मेरा यीशु आ गया। आगे एक कदम जाएं, कहे मेरा यीशु आ गया है। और एक दूसरे को, बहन को, भाई को गले लगाए, समझे कि यीशु ने आपको गले लगाया। खुदावंद ने आपको, हालेलुया, हालेलुया। अगर इंसान के साथ नेक दिल से, प्यार के साथ व्यवस्था है, तो खुदा मोहब्बत है जो हमारे अंदर। हालेलुया। सब कहेंगे मेरे यीशु के नाम के सलाम आप पर मुझ पर सलाम। आज के कलाम के वसीला से